श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो 21वां टॉपिक है दुख कर जगत, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान कि जीव को संसार में विशेष करके दुख ही दुख होता है, तो जीवों को दुख देने के लिए ऐसी दुनिया ईश्वर ने क्यों रची। तो कल वाले सत्संग में स्वामी जी ने बता दिया कि भाई जीव सृष्टि में ही दुख है, ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं है। और जो क्योंकि जीव जो है वो कामनाओं से भरा हुआ है, तो इसलिए वो दुख पाता है। और ईश्वर सृष्टि में जो कोई काम नहीं है, कोई पूर्ण काम है वो, और कोई प्रकार की कामना नहीं है, इसलिए उसमें कोई दुख भी नहीं है। तो अब जो है वो एक गुलर के फल के एग्जाम्पल से स्वामी जी समझा रहे हैं कि गुलर के फल में अनंत जंतु होते हैं। गुलर के फल में अनंत जंतु होते हैं, सब भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। फल सबका समष्टि रूप होने से ईश्वर समझो। फल जो है सबका, इनकी जो उसमें बहुत सारे जंतु हैं फल में, फल के अंदर, वो समष्टि रूप होने से जो है उसको ईश्वर समझो। जब जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं तब फल फट जाता है। इसी प्रकार कल्प की आदि में जीवों का कर्म पक्व होकर फल भोगने के योग्य होता है, तब सृष्टि रचना रूप जो क्रिया होती है वही ईश्वर की सृष्टि रचना है। यह क्रिया जीवों के कर्म के अनुसार है, ईश्वर को स्वतंत्र क्रिया नहीं है। ईश्वर की स्वतंत्र क्रिया नहीं है, जीवों के कर्म के अनुसार ही है। इससे जान पड़ता है कि ईश्वर ने जीवों को दुख देने के लिए संसार रचना नहीं की है, किंतु जीवों ने ही अपने फल भोग रूप प्रेरणा से ईश्वर से सृष्टि की रचना कराई है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा कहना है कि संसार में विशेषकर दुख ही दुख है। मैं कहता हूँ कि जिसे तू संसार कहता है वह संसार ही नहीं है, और तेरे समझे हुए संसार में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। जगत के सब पदार्थ जीवों के सुख निमित्त हैं। जगत के सब पदार्थ जो हैं जीवों के सुख के निमित्त हैं। सुख दुख जगत में नहीं है, किंतु अज्ञान में है। अज्ञान जो जीवों के भीतर है, उसके दुखों को तू बाहर के संसार जगत में बताता है। अज्ञान जो जीवों के भीतर है, उसके दुखों को तू बाहर के संसार जगत में बताता है, यह तेरी मूर्खता है। जगत का कोई भी पदार्थ सुख से रहित दुख रूप हो, ऐसा तू नहीं दिखला सकता। सब दुख अज्ञान के भाव में है। पदार्थ सुख दुख कुछ भी नहीं है। पदार्थ सुख दुख कुछ भी नहीं है। संसार में विशेष करके दुख मालूम होने के कारण अज्ञान के भाव की विशेषता है। संख्या दुरुपयोग, संख्या एक विष है। स्वामी जी कह रहे हैं कि उसका अगर दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करने से विष है, किंतु सदुपयोग करने से वही अमृत है। वह संख्या विष है अथवा अमृत ही है, ऐसा कहना नहीं बनता। तो आगे बता रहे हैं कि एक वैद्य जो आयुर्वेद के अंग उपांग क्रिया सहित जानता था और इस विद्या में निपुण था, उसका नाम था सारंगधर भट्ट। वह वैद्यराज अपने समान दूसरे को इस विद्या में कुशल नहीं समझता था। सब पदार्थों के गुण और दोष बारंबार प्रयोग करके जाना करता था। जितने पदार्थों का पृथक्करण करके देखा,
सब में उसे गुण और दोष दोनों ही मालूम पड़े। एक समय उसने विष्ठा के जो कृमियों, इनकी चुनचुनों को देखा। उनमें क्या गुण है और क्या दोष है यह जानने के लिए उसने जो है बहुत से प्रयोग किए, परंतु उसमें कोई गुण उसे मालूम न पड़ा। तब वह ईश्वर को दोष देने लगा। ईश्वर ने विष्ठा के कृमि किसी उपयोग बिना ही उत्पन्न किए हैं। ईश्वर में भी बुद्धि नहीं दिखती, ये उसने अपने मन में ऐसे सोचने लगा। वो तो बता रहे हैं कि सब पदार्थों में तो कोई ना कोई गुण है, उनमें गुण क्यों नहीं है? क्या उनमें गुण रखना ईश्वर भूल गया है? जो वस्तु किसी काम में ही नहीं आती उसका पैदा करना व्यर्थ है। इस प्रकार ईश्वर में दोषारोपण रूप अपने अभिमान से थोड़े दिनों में वह सांगरधर जो है भट्ट दोनों आँखों से अंधा हो गया। उसने अपनी आयु में अनेक अंधों का अंधापन खो दिया था। उसने अपने प्रयोग में लाई हुई सब औषधियों का उपयोग किया, किंतु उसका अंधापन न गया। अंत में उसने अपनी जानी हुई औषधि करना छोड़ दिया। थोड़े दिन पीछे उसने एक साधु की प्रशंसा सुनी। वह सबको औषधि बांटता था और उस औषधि का जो जो उपयोग करते थे वे सब ही रोग मुक्त हो जाते थे। निराशा हुआ वैद्यराज उस साधु के पास औषधि लेने पहुंचा। साधु ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर औषधि बांटना आरंभ किया। औषधि बांटता हुआ वह सारंगधर के पास आया और उसने दोनों नेत्र देखकर अंजन की एक एक पुड़िया दोनों नेत्रों में लगाने के लिए वैद्यराज को दे दी। उसे लेकर सारंग अपने स्थान पर आए और अंजन की एक पुड़िया खोल कर उन्होंने एक आंख में अंजन लगाया। अंजन लगाते ही आंख का अंधेरा दूर हो गया। अंजन दोनों आंखों में लगाने ही योग्य था, विशेष न था। आधा अंजन हाथ में रहा देखकर सारंगधर ने विचार किया, इसका पृथक्करण करके इसकी वस्तुओं को भिन्न भिन्न करके उनका प्रमाण जान जाऊं तो औषधि मुझे मालूम हो जाएगी। तब फिर औषधि बनाकर दूसरी आंख में लगा लूँगा। अच्छा, तो उसने वह ही किया। सब वस्तुएं उनके प्रमाण के साथ भिन्न भिन्न कर और सब वस्तुएं तो पहचान ली, एक वस्तु पहचान में नहीं आई। उसे पहचानने के लिए वैद्यराज ने अपनी सब बुद्धि खर्च कर दी, परंतु वह न पहचानी गई। अंत में उसने जानी हुई सब औषधियों को प्रमाण सहित मिलाकर अंजन तैयार किया और नेत्र में लगाया, किंतु कुछ फायदा न हुआ। अंजन में अज्ञात वस्तु नहीं डाली गई थी। अंजन लगाते ही रोशनी बढ़ने के बदले और भी विशेष अंधेरा छा गया। अपनी युक्ति निष्फल होने से वैद्यराज दूसरी बार औषधि लेने साधु के पास गए। साधु ने उन्हें देखते ही कहने लगा, तुम तो मेरे पास से औषधि ले जा चुके हो। जो कोई मेरे पास से एक बार औषधि ले जाता है दूसरी बार फिर नहीं आता, क्योंकि एक बार की औषधि से ही रोग चला जाता है। तो सारंगधर ने कहा, मेरी एक आंख ठीक हो गई है। तो साधु ने कहा, तुमने एक आंख में अंजन लगाया होगा, दूसरी आंख का अंजन क्या किया? तो वैद्यराज ने सच के सिवाय और कुछ नहीं कह सकता था, तो उसने सच सच बोल दिया। जो कुछ उसने किया था वो सब कह दिया और अंजन में एक वस्तु के सिवाय और जो वस्तुएं भी थी सब प्रमाण सहित बताई और कहा कि अज्ञात वस्तु के न जानने से ही मेरी आंख ठीक ना हुई, इसलिए मैं जो है काना रह गया हूँ। एक आंख पे ठीक हो गई, एक में दिखाई दे रहा है तो वो मैं काना हो गया हूँ। तो साधु ने हंसकर कहा, हे वैद्यराज, यह वह ही औषधि है जिसके लिए तुम ईश्वर को दोष देते थे। दोष देने के कारण तुम अंधे हुए थे। यह कहकर साधु ने अपने हाथ से सारंग की आंख में अंजन लगाया और उसकी दूसरी आंख ठीक हो गई।
पश्चात वैद्य अपने घर चला गया और जब तक जीता रहा तब तक ईश्वर को दोष देने का पश्चाताप करता रहा। संसार और संसार का कोई पदार्थ अवगुण वाला ही हो और उपयोग रहित हो, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार और संसार का कोई पदार्थ अवगुण वाला ही हो और उपयोग रहित हो, ऐसा नहीं है। तू जिसको संसार कहता है वह ईश्वर सृष्टि है, वह तेरा संसार नहीं है। तुझे जो संसार विशेष दुख रूप भासता है वह तेरा आंतरिक संसार है। ईश्वर सबको सामान्य है, ईश्वर सबका सामान्य है। उसमें जो दुख दिखाई देता है वह आंतरिक सृष्टि के भाव से दिखता है, ईश्वर सृष्टि का दोष नहीं है। ईश्वर सृष्टि बंधन का हेतु भी नहीं है, किंतु आंतरिक बंधन की निवृत्ति के साधन ईश्वर सृष्टि में मिलते हैं। ईश्वर सृष्टि में स्वरूप से कोई दुख नहीं है। ऐसी सृष्टि को विशेष दुख रूप कैसे कहा जाए? तू जिसको विशेष दुख रूप कहता है वह अज्ञान निवृत्त होने से मेरे लिए सुख स्वरूप, आनंद रूप और ब्रह्म रूप है। तो आगे बता रहे हैं भगवान कि ईश्वर सृष्टि जीवों के भोग के निमित्त है, उन्हें दुख देने के लिए नहीं है। यदि जीव अज्ञान के कारण अपने अंतर दुख को ईश्वर सृष्टि में माने तो यह मानने वाले का दोष है, ईश्वर का नहीं है। संसार में दुख ही दुख है, यह मेरे मानने में किस प्रकार आवे? जो सब जीवों को संसार में दुख ही दुख मालूम होता हो तो संसार में जीवित रहने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, किंतु देखते हैं कि कोई भी अपना घात आप नहीं करता। सकारण आपघात करने की बात और है। जब अपने ऊपर आपत्ति आती दिखती है तो जीव रक्षा करने को तैयार हो जाता है। यह क्यों? कोई मरना नहीं चाहता, तब कैसे समझा जाए कि संसार में विशेष दुख ही दुख है? जब दुख आता है तब दुख ही होता है। उस दुख को बाहर के संसार में समझकर संसार की निंदा करता है, परंतु कितनी देर? जब तक किंचित सुख का भी भान न हो तभी तक। समझे हुए थोड़े से सुख से पूर्व का विशेष दुख लोग भूल जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संसारी कोई भी मनुष्य संसार में दुख ही दुख है ऐसा नहीं मानता। तो भगवान इससे आगे की जो व्याख्या है उसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।